प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25 जून को। ठीक है, 25 जून को प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। इसका नोट से नाविक दिवस 25 जून की स्थापित मनीला में 2010 के ये राजनयिक सम्मेलन द्वारा संशोधित ये STCW कन्वेंशन को अपनाने के लिए अपनाए गए प्रस्ताव में की गई थी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो मनाया जाता है ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2010 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। 25 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखिए, रेलवे, SSC या स्टेट लेवल या कोई भी अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भर्तृहरि ये महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब को ये लोकसभा का ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से ये 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक के सांसद ये भर्तृहरि महताब को ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई है। नवनिर्वाचित सांसदों को भी ये पद की शपथ दिलाई है। लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और 280 सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगी 25 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से नाविक दिवस यानी कि 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना मनीला में 2010 के राजनयिक सम्मेलन द्वारा संशोधित ये STCW कन्वेंशन को अपनाने के लिए ये अपनाए गए प्रस्ताव में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगी रूस। ठीक है, रूस में ये ब्रिक्स गेम्स 2024 का जो आयोजन है यह रूस में किया गया है। चलिए इसका नोट से रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है। अगस्त 2022 में ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अब इसमें 10 देश शामिल हैं। ठीक है, ब्रिक्स गेम्स में ये कितने देश शामिल है? तो ये 10 देश इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए ये वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाइए चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान है ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए ये वेबसाइट और एक ऐप को लॉन्च किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए ये वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाइए ये ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान है जो हिजाब और अन्य इस्लामिक ये परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक को पारित किया है ताजिकिस्तान ने। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से मुस्लिम
बहुल देश ताजिकिस्तान में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। ताजिकिस्तान की संसद ईद उल फितर और ईद अल अधा से पहले हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाइए ये गिरीश ताती को। ठीक है, गिरीश ताती है जो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, गिरीश ताती। चलिए इसका नोट से, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया यानी कि GWEC ने स्विट्जरलैंड समूह के गिरीश ताती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वैश्विक पवन दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ये IPPB ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र के लिए ये किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाइए रिया मनी। ठीक है, रिया मनी के साथ ये IPPB मतलब कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये ग्रामीण भारत में मतलब जितने भी ग्रामीण गांव हैं, ठीक है, उसको अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र के लिए ये रिया मनी के साथ यह सहयोग किया है। ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, ये IPPB और रिया द्वारा ग्राहकों को सुरक्षित, कुशल और ये सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड मनी ट्रांसफ़र सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ सहयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो इसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है। तो कोल इंडिया कंपनी और अमेरिका देश जो मिलकर ये लिथियम की तलाश करेगी। ठीक है, कहाँ करेगी? तो ये अर्जेंटीना में। ठीक है, लिथियम की खोज कहाँ करेगी? तो अर्जेंटीना में करेगी, कोल इंडिया और अमेरिका मिलकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड बैटरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर ये अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉकों की खोज कर रही है। ठीक है। तो लिथियम की खोज कर रही है। ये कहाँ किया जा रहा है खोज इसकी? तो ये किया जा रहा है अर्जेंटीना में खोज किया जा रहा है, कोल इंडिया कंपनी और अमेरिका देश की कोई भी कंपनी के साथ। ठीक है, यानी कि अमेरिका और कोल इंडिया कंपनी मिलकर ये लिथियम की खोज कर रहा है अर्जेंटीना में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोज की गई है? ZSI मतलब होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ZSI का मतलब होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नई ईल प्रजाति की खोज की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में इसकी खोज की गई है। ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, भारतीय ये प्राणी वन सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने उड़ीसा तट से सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम इल ऑफिथस है। ठीक है, इसको बताया गया है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा राज्य के जंगल में, ठीक है, उड़ीसा राज्य के जंगम जिले में, ठीक है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा
एक सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन है जो भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। चलिए इसका नोट्स है, वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि ब्रिटेन 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बनने के लिए ये चीन से आगे निकल गया है। पिछले साल 2023 में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। ठीक है, पिछला साल ब्रिटेन जो था ये छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। 2024 में ये हो गया चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया है ये ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ये 5400 से अधिक शरणार्थियों मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश के ये 54,000 से अधिक शरणार्थी है जो ये मणिपुर नागा जिले में शरण चाहते हैं। चलिए इसका नोट्स है, असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्रयन नायर ने द हिंदू को बताया है कि हवाई बमबारी और हमलों के डर से म्यांमार के लगभग 5400 लोग ने मणिपुर के कामजोग जिले में शरण ली है। ठीक है, तो म्यांमार से 5400 लोग हैं जो यानी कि 5400 से अधिक लोग ये मणिपुर में शरण लिया है। इसलिए शरण लिया है कि वहाँ बमबारी और हमलों के डर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली के साथ NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। चलिए इसका नोट्स है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब IIT के सहयोग से सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा। ठीक है, इसके लिए NHAI ने ये इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UVCE के पहले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा S त्रिपाठी। ठीक है, S त्रिपाठी है जो UVCE के पहले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये खड़गपुर के भूविज्ञान और भूभौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर S त्रिपाठी को यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। चलिए इसका नोट्स है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। दरअसल 10 साल पहले भारत लगभग 10 लाख सीटों के साथ यह 5वें स्थान पर था। ठीक है, 10 साल पहले, अब है जो भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।